कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 समाजशास्त्र का वार्षिक पेपर लेकर आए हैं फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। दूसरा हो जाएगा, भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक कौन सा है? पहला प्रजाति, दूसरा धर्म, तीसरा शिक्षा, चौथा परिवार। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, कौन सी जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है? पहला कायस्थ, दूसरा साहू, तीसरा जाट, चौथा भूमिहर। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, भूमि मंडलीकरण की दशा में विदेशी पूंजी के निवेश को देश में प्रोत्साहन देने की नीति को कहा जाता है? पहला औद्योगिक, दूसरा निजीकरण, तीसरा पूंजीवाद, चौथा उदारीकरण। पांचवा, कौन सी दशा उदारीकरण की समीपता को दर्शाती है? पहला समाजवादी व्यवस्था, दूसरा औद्योगिक का आधुनिकीकरण, तीसरा लोगों के दृष्टिकोण में उदारता, चौथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। छठवा हो जाएगा, तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पहला जागीरदारों के शोषण का विरोध, दूसरा लगान माफी की मांग, तीसरा ग्रामीण बेरोजगारी का विरोध, चौथा बंधुआ मजदूरी का विरोध। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, संयुक्त परिवार के मुखिया को खालिस्तान कहा जाता है। दूसरा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश खालिस्तान है। तीसरा, गांव में विभिन्न बस्तियों के निर्माण का मुख्य आधार खालिस्तान है। चौथा, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन खालिस्तान में की गई। पांचवा, दिहाड़ी मजदूरों को काम पर लाने का कार्य साधारण तथा खालिस्तान द्वारा किया जाता है। छठवा, बोंडो और मिंजो आंदोलन का संबंध भारत के खालिस्तान क्षेत्र से है। सातवां, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम खालिस्तान है। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सही जोड़ियां बनाइए। फ्रेंड्स, सही जोड़ियों को भी आप देख लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, निम्नलिखित का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को किस नाम से संबोधित किया है? दूसरा, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तीसरा, भारत में आपातकाल की घोषणा किन वर्षों में की गई? चौथा, भारत की संस्कृति में बहुत से महत्वपूर्ण त्यौहार किस अवसर पर मनाए जाते हैं? प्रश्न क्रमांक छठवां हो जाएगा, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष में आरंभ हुई? सातवां हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई? प्रश्न क्रमांक पांचवा हो जाएगा, सत्य सत्य लिखिए। पहला, भारत में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है। दूसरा, सामाजिक विषमता का वंश स्त्रीकरण से घनिष्ठ संबंध है। तीसरा, नागरिक समाज की प्रकृति गैर राजनीतिक होती है। चौथा, स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। पांचवा, उदारीकरण के फलस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। प्रश्न क्रमांक छठवां हो जाएगा, जननांकिकी का क्या अर्थ है? अथवा में आ जाएगा, जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है? प्रश्न क्रमांक सातवां हो जाएगा, प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक सातवें का अथवा हो जाएगा, नैसर्गिक अवरोध से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक आठवां हो जाएगा, जाति को परिभाषित कीजिए। आठवें के अथवा में आ जाएगा, प्रजाति का क्या अर्थ है? प्रश्न क्रमांक नौवां हो जाएगा, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा, नागरिक समाज क्या है? 10वें के अथवा में आ जाएगा, क्षेत्रवाद से क्या तात्पर्य है, लिखिए।
प्रश्न क्रमांक 11वां हो जाएगा, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12वां हो जाएगा, संरचनात्मक परिवर्तन का क्या अर्थ है। अथवा में आ जाएगा, औद्योगिकरण शब्द का क्या तात्पर्य है। फ्रेंड्स, अगर आपको विद सॉल्यूशन पेपर चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक 14वां हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या परिभाषा है, लिखिए। अथवा में आ जाएगा, भारत में उदारीकरण के प्रमुख 2 उद्देश्य लिखिए। फ्रेंड्स, वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। और अगर आप ये पूरा पेपर याद कर लेते हैं तो 70 से 80% इसी पेपर में से आपका फाइनल पेपर आना है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 17वां हो जाएगा, सातवीकरण तथा एकीकरण की नीति में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18वां हो जाएगा, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में 3 अंतर लिखिए। अथवा में आ जाएगा, मध्यकाल को अंधयुग क्यों कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 19वां हो जाएगा, नगरीकरण की 3 समस्याएं लिखिए। अथवा में आ जाएगा, ब्राह्म समाज द्वारा जिन कुरीतियों का विरोध किया गया विस्तार में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20वां हो जाएगा, परिवार समाज संरचना की धुरी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा में जाएगा, परिवार की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21वां हो जाएगा, सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताएं लिखिए। अथवा में जाएगा, अन्य पिछड़े वर्ग की समस्याएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22वां हो जाएगा, भूमि सुधार के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।